नमस्कार साथियों, मैं एक ही डिल्लन आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं। आज हमने करंट अफेयर का टॉपिक लिया है नोबेल पुरस्कार। तो 2024 में जिन जिन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं और किन क्षेत्र में मिले हैं वो सभी के सभी मैं आपको इसी वीडियो में विद ट्रिक याद करा दूंगा। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका वो क्वेश्चन तो भाई गलत होने का नहीं बिल्कुल भी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2024। भाई 2024 में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। अभी सिर्फ घोषणा हुई है, मिले नहीं है। मिलेंगे कब? क्योंकि आपके हर साल नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन मिलते कब हैं? घोषणा तो इनकी पहले हो जाएगी, लेकिन मिलेंगे कब? मिलते हैं 10 दिसंबर को। कब मिलते हैं? 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कारों के बारे में पूरी डिटेल में आपको मैं तब बताऊंगा जब स्टैटिक जीके में इसको पढ़ाऊंगा कि भाई ये कब मिलते हैं, किसके नाम से शुरू हुए, किन भारतीयों को मिले, वो सबका सब मैं आपको स्टैटिक जीके वाले पार्ट में कराऊंगा। यहाँ तो सिर्फ मैं 2024 वाले करा रहा हूँ। तो नोबेल पुरस्कार 2024 में भाई नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। जब ये स्टार्ट हुए थे, स्टार्ट कब से हुए थे? स्टार्ट हुए थे ये 1901 से। कब से हुए थे? 1901 से हुए थे स्टार्ट। ठीक है जी, 1901 से हुए थे। जब ये 1901 से स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पे आपके दिए जाते थे कुल 5 क्षेत्र में। लेकिन 1967 में घोषणा हुई कि ये अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में भी दिए जाएंगे। पहले इकोनॉमी नहीं था और 1969 से ये 6 क्षेत्रों में दिए जाने लगे। वो पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको स्टैटिक जीके वाले में कराऊंगा। अब देखते हैं 2024 के। 2024 में भाई भौतिकी क्षेत्र में किसको मिला है? भौतिकी का मतलब समझिए होगा फिजिक्स। तो किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड को। किसको? जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को। किसको? जेफरी हिंटन को। ये हॉपफील्ड कहाँ के? हॉपफील्ड है यूएसए अमेरिका के। और हिंटन कहाँ के? हिंटन है आपके यूके ब्रिटेन के। यूके उत्तराखंड में समझना, यूके ब्रिटेन के। इसको कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक देखो भाई भौतिकी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। हाँ जी, फिजिक्स बोलते हैं, सबको पता है। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स से बना दो फिजिकल। हाँ जी, फिजिकल बना दिया। लो जी भाई, कोई फिजिकल समझो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना भाई, खेलना कूदना कुछ भी करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, योगा करना, भागना दौड़ना, कुछ भी, वो सब किस चीज़ में आएगा? फिजिकल एक्टिविटी में आएगा। तो हमें सब लेना है फिजिकल। फिजिकल से बनेगा आपको फिजिक्स, इसलिए आप आराम से याद कर लो भाई। जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करोगे, आप किसी ग्राउंड में चले गए और वहाँ पर दौड़ रहे हो, चक्कर लगा रहे हो, किसी रोड पे चक्कर लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जब आप ग्राउंड में दौड़ोगे तो क्या होगा भाई? दौड़ते दौड़ते क्या लगोगे? आप हाँफने लगोगे। हाँ जी, हाँफने लगेंगे। कहाँ पर हाँफने लगोगे? हाँफने लगोगे कहाँ पर? फील्ड में। भाई अगर कोई फील्ड में लगा रहा है, किसी ग्राउंड में लगा रहा है, किसी फील्ड में लगा रहा है, गोल को चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाओगा पहले स्टार्टिंग में तो एनर्जी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद क्या होगा? डाउन हो जाओगी। फिर क्या? फिर हाँफने लगेगा। हाँफने कहाँ लगेगा? फील्ड में। तो कब हाँफेगा? जब वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करेगा। तो हाफ फील्ड से क्या हो गया आपका? हाँफने लगेगा फील्ड में। हाँफने लगेगा फील्ड में, तो हाफ फील्ड से हो जाएगा आपका होप फील्ड। हाफ फील्ड आराम से याद कर लोगे। इसके बाद भैया अब जैसे जैसे आएगी सर्दियाँ, भाई सर्दी आने वाली है। अब सर्दी आएगी तो सर्दी बढ़ेगी। जब सर्दी बढ़ेगी, सर्दी को लिख लो भाई। पहले क्या लिख लो? विंटर। लिख लिया जी हमने विंटर। भैया जब विंटर आएगी आपकी तो क्या होगा? फिर ना मन करता कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का। फिर तो ऐसा मन करना सुबह सुबह के टाइम अपना रजाई में घुस के, कंबल में घुस के अपना सो जाओ। हमारा मन नहीं करता भैया, किसी का भी मन नहीं करता कि भैया सुबह को उठे फिर ठंड में चले आए, बाहर दौड़ने लगा। तो विंटर में क्या करता? विंटर में मन नहीं करता। विंटर में मन नहीं करता। लो मैं लिख रहा हूँ, मैं मन नहीं करता भैया, आपका मन नहीं करता कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का। तो विंटर से क्या हो जाएगा? विंटर से हो जाएगा आपका हिंटन। विंटर हिंटन। तो बस दोनों याद हो गया। क्या याद करना है? फिर से देखो फिजिकल। भाई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करोगे तो आप हाँफने लगोगे फील्ड में। तो हाफ से क्या हो जाएगा? हाफ से हो जाएगा आपका होप फील्ड। तो किसको मिला है? जॉन हॉपफील्ड को। और विंटर में मन नहीं करता। विंटर से क्या हो जाएगा आपका? हिंटन। क्या हो जाएगा? विंटर हिंटन। तो फिजिक्स में, भौतिकी में किसको मिले हैं? 2 को मिले हैं, जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिंटन को। दोनों को ये भी याद रखना है किस कंट्री के हैं। हॉपफील्ड कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और हिंटन कहाँ के हैं? ये यूके ब्रिटेन के हैं। उसके बाद रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है? भैया रसायन के क्षेत्र में मिला है 3 लोगों को, डेविड बेकर को, जॉन ए जैम्पर को और डेमिस
हसबिस को, डेमिस हसबिस, या तो हसबिस देखने को मिलेगा या देखने को मिलेगा आपका हसाबिस, क्योंकि भैया ऐसा होता है इनके नाम हो तो अटपटे से देख लो, विक्टर, एम्ब्रोस, अजीब अजीब से नाम मिलेगा अंग्रेजों के। तो जब हम उनका इंग्लिश से हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो इंग्लिश में तो हम उन्हें कुछ और बोलेंगे, हिंदी में कुछ और बोलते हैं, थोड़ा सा ना चेंज आ जाता है। तो अगर यहाँ पे हसबिस की जगह हसाबिस देखने को मिले ना तो सेम है, बस समझ जाना यही है। तो किन किन लोगों को मिला है, बेकर को, जैम्पर को और हसबिस को। बेकर और जैम्पर कहाँ के हैं, ये भैया यूएसए के हैं दोनों ऊपर वाले, और हसबिस कहाँ के हैं, हसबिस आपके यूके ब्रिटेन के, ठीक है। जिनको कैसे याद करोगे भैया, रसायन, केमिस्ट्री, रसायन में क्या होता है, लास्ट टाइम आपको एक शब्द याद रख रहा है कि भाई रसायन में क्या होता है, केमिकल होता ही है भाई, केमिकल होता नहीं क्या होता है केमिकल। भाई सारे के सारे केमिकल आप किस चीज़ में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में तो पढ़ोगे, रसायन विज्ञान में तो पढ़ोगे, तो केमिकल शब्द याद रखना है बस, केमिकल से रसायन याद हो जाएगा। अब इसका ट्रिक क्या है भैया, अगर कोई चीज़ आपकी बेकार हो रही है तो आप उसको बचाने के लिए क्या यूज़ करोगे, बचाने के लिए केमिकल तो यूज़ करोगे, नहीं करोगे। आप किसी लैब में जाओ और वहाँ पर जाकर देखोगे तो उन्होंने क्या कर रखा होगा भाई, किसी कछुए को, किसी उसको आपके बिच्छू को, किसी सांप को, किसी को भी जानवर को, कभी कभी किसी देखा हो किसी मनुष्य को, वे ना किसी लिक्विड में डालकर रख देंगे, तो किसी केमिकल में डालकर रख देंगे जिससे कि वो चीज़ बेकार ना हो। तो बेकार ना हो इसलिए हम उसको क्या रखते हैं, केमिकल में रखते हैं। किस में रखते हैं, केमिकल से केमिस्ट्री और भैया बेकार से हो जाएगा आपका बेकर से क्या हो जाएगा आपका बेकर, ठीक है जी। एक ट्रिक तो ये है। उसके बाद भैया अगर आपको कहीं पर केमिकल मिल गया, आप रास्ते में जा रहे हो, कहीं पर सामने केमिकल मिल गया आपको गिरा हुआ, भाई मान कर चलो भाई तेजाब भी तो केमिकल, आपको तेजाब भी मिल गया गिरा हुआ, तो क्या करोगे, तुरंत वहाँ से जंप कर दोगे। ऐसा थोड़ा ना उसमें पैर दे दोगे, क्या करोगे, जंप करेंगे भैया, हम तो जंप करेंगे और वहाँ से हम तुरंत भाग जाएंगे। तो जंप से क्या हो जाएगा, जंप से हो जाएगा आपका जैम्पर, जंप से क्या हो जाएगा आपका जैम्पर, ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद भैया ऐसा हुआ था जब मैं बीएससी कर रहा था, तो बीएससी में ऐसा हुआ, हम लैब में चले गए केमिस्ट्री की, जब हम केमिस्ट्री की लैब में चले गए तो एक वहाँ पे टेस्ट वगैरह चल रहे थे, मैडम ने कोई टेस्ट दिया था, हम भी टेस्ट कर रहे थे। तो एक लड़का था, उस लड़के का नाम तो मुझे अब याद नहीं, उसने क्या करा, उसने उसका जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके हाथ पर डल गया यहाँ पे, और हाथ पर डलने के बाद भैया पूरा हाथ जल गया। तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी केमिकल डल गया, अगर भाई H2SO4 ना समझो, तेजाब भी डल गया, कोई भी केमिकल डल गया, तो क्या होगा, तुम्हारी तुरंत हंसी, भाई केमिकल डल गया तो क्या होगा, आपकी हंसी रुक जाएगी, हंसी बस को रुक रहा हूँ, रुक भैया, हंसी क्या होगी, हंसी तुरंत रुक जाओगी, हंसी बस, या तो हंस रहे थे या बस फिर चुप हो जाओगे, रोने लगेगा इंसान। अगर केमिकल गिर गया, हंसी बस से क्या हो जाएगा, हंसी बस हो जाएगा हस बीस। तो भैया रासायन में किसको मिला है, डेविड बेकर को, जॉन ए जैम्पर को और डेमिस हसबिस को। ट्रिक क्या है, फिर से देख लो भाई, कोई भी चीज़ बेकार ना हो इसलिए केमिकल में रखते हैं, बेकार से बेकर। अगर केमिकल आपको रास्ते में मिल गया तो आप तुरंत जंप करके कूद जाओगे, जंप करके भाग जाओगे वहाँ से, तो जंप से हो गया आपका जैम्पर। और केमिकल अगर गिर गया तो भैया हंसी बस रुक जाओगे, तुरंत हंसी बस रुक जाएगी, तो हंसी बस से हो गया आपका हसबिस। तो तीनों को मिला आपका रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है। किन किन लोगों को मिला है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है आपका विक्टर एम्ब्रोस को, यूएसए के हैं, और गैरी रूकुन को, यूएसए के, दोनों के दोनों आपके यूएसए के हैं। इसको कैसे याद करोगे भाई, चिकित्सा का जैसे तुम्हारे दिमाग में चिकित्सा होगा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत वर्ड आएगा डॉक्टर, अस्पताल। भैया यहीं पर तो डॉक्टर, चिकित्सा कौन करेगा आपका, चिकित्सक कौन होता है, डॉक्टर होते हैं। कहाँ मिलेंगे, अस्पताल में मिलेंगे, अपने क्लिनिक में मिलेंगे, हाँ जी मिलेंगे। तो बस ये ट्रिक है हमारी भैया। सबसे पहले अगर कोई इंसान बीमार हो गया, मान के चलो भाई कोई भी इंसान बीमार हो गया, उसका कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले क्या आएगा उसे लेने के लिए, उससे सबसे पहले लेने के लिए आएगी एम्बुलेंस। आएगी नहीं आएगी, एम्बुलेंस आएगी, हाँ जी एम्बुलेंस आएगी, आएगी नहीं आएगी, हाँ जी एम्बुलेंस आएगी। एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस से क्या हो गया, एम्बुलेंस हो गया आपका एम्ब्रोस, एम्बुलेंस एम्ब्रोस, आराम से याद कर लोगे किसी भी शब्द में। भाई अगर आपने एम्बुलेंस याद कर लिया कि भाई चिकित्सा में तो हमने एम्बुलेंस पढ़ा था, उसके बाद कोई सा भी आप यहाँ पे नाम देख लो, किसी में आपका एम्ब्रोस नहीं दिखेगा, एम्बुलेंस एम्ब्रोस, कोई अलग नाम दिखेगा सबके साथ। तो वहाँ पे तो ऑप्शन आएंगे, जैसे टिक लगाओगे तुरंत आपका हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भैया अगर किसी को ही समझो भाई गोरा होना है, चेहरे पे कुछ दिक्कत हो रही है, चेहरा साफ करवाना है, गोरा होना है, तो कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास ही तो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे या अस्पताल में जाओगे। अस्पताल, भाई अस्पताल में तो डॉक्टर मिलेंगे,
और एम्बुलेंस भी आपको है तो डॉक्टर के पास लेकर जाएगी, अस्पताल में लेकर जाएगी। बस ये चीज़ याद रखनी है, डॉक्टर अस्पताल याद रखना है। एम्बुलेंस से बन गया आपका एम्ब्रोस, और गोरा से बन गया आपका गैरी। गोरा से क्या बन गया आपका गैरी। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूप उनको मिला है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के। ट्रिक क्या है फिर से देख लो भैया, एम्बुलेंस आएगी क्योंकि आपको किसी को अस्पताल में जाना है, गोरा होना है तो डॉक्टर के पास जाना है, अस्पताल में जाना पड़ेगा तभी तो उसका इलाज चलेगा, घर में तो डॉक्टर आने का नहीं। उसके बाद साहित्य का, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाना, साहित्य पे भी और शांति पे भी। शांति का तो वीवीआई है। क्यों वीवीआई है बता रहा हूँ। अगर ये मान के चलो किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है तो सबसे पहले पूछेगा वो शांति का पूछेगा, क्योंकि शांति का ना बहुत फेमस होता है। शांति का पूछेगा, फिर पूछेगा साहित्य का, उसके बाद तो कुछ भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, लेकिन इन 6 में सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा इनमें शांति का। कौन सा है भैया? शांति का है बस। तो साहित्य का किसको मिला है? साहित्य का मिला है आपका हांगकांग को। किसको मिला है? हांगकांग को। ये कहाँ की है? ये आपकी दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया की। आराम से याद कर लोगे। देखो इनका नाम ही कैसा, हांगकांग, शिंगकांग, पिंगकांग, ये नाम कहाँ के मिलेंगे? मिलेंगे आपको कोरिया के, चीन के, ऐसे यहाँ के तो मिलेंगे, लेकिन उत्तरी कोरिया के तो आने का नहीं है भैया। उत्तरी कोरिया में तो तानाशाही चलती है उसकी। तो भैया ये कहाँ का है? फिर ये दक्षिण कोरिया का है। बस कोरिया याद कर ले, दक्षिण भी नहीं याद करोगे दिमाग में तुरंत आ जाऊंगा। उत्तर कोरिया से तो कोई आना है ही नहीं। तो हांगकांग कहाँ की है? ये दक्षिण कोरिया की है। इसको कैसे याद करोगे भैया? तुम्हें कोई साहित्य लिखना है। साहित्य समझिए, कोई भी आपको कोई पोएट लिखनी है, कोई पोएम लिखनी है, कुछ भी पुस्तक लिखनी है, कुछ भी करना है तो किससे लिखोगे? हाथ से तो लिखोगे, पैर से तो लिखने के नहीं। सब कुछ हाथ से लिखना है तो किससे लिखना है हमें भैया? कोई साहित्य करना है तो हाथ से लिखना है। हाथ से, लो जी, हाथ से लिखना है। हाथ से लिखना है तो हाथ से क्या बन गया? हाथ से बन गया आपका होन। हाथ होन, हाथ होन। आराम से याद कर लोगे रेट करके भैया। कोई भी और ऐसा नाम दिखाई आपको देने का नहीं, एग्जाम में तुरंत लगा दोगे। तो हाथ से क्या हो गया? होन। हाथ से हो गया होन। तो हांगकांग को किसके लिए मिला है? साहित्य के लिए मिला है। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। ट्रिक क्या है भैया? हाथ से साहित्य करोगे, हाथ से हो जाएगा आपका होन। हाथ से हो जाएगा होन। उसके बाद आपका किसको मिला है? शांति के लिए भैया। शांति के लिए किसको मिला है? शांति के लिए मिला है आपका निहोन हिंडियांको। क्या नाम है इनका? निहोन हिंडियांको। ये कहाँ के हैं? जापान के। आराम से याद कर लोगे, नाम ही अटपटा सा मिलेगा तुम्हें। हिंडियांको, पिंडियांको, ये सब कहाँ के? जापान के हैं। तो निहोन हिंडियांको कहाँ के? जापान के। इनको किसके लिए मिला है? शांति के लिए मिला है। बहुत आसान ट्रिक है, देखते याद कर लो भैया। शांति शब्द को पकड़ लो, पकड़ लिया भाई। तुम अपने दोस्तों के रूम में गए भाई, दोस्त के रूम में गए, वहाँ 4-5 दोस्त तुम्हारे बैठे हुए। तुमने जैसे एंट्री करी वहाँ पर तो तुमने देखा भाई सारे के सारे चुप है, तो शांत है। तो तुम उससे क्या कहोगे? भैया क्या हो गया, क्यों शांत हो? ये तो पूछोगे ना भाई, शांत क्यों हो, क्यों हो, यही तो पूछोगे, कुछ और पूछोगे? फिर उसके बाद ये बताओगे भैया ये दिक्कत हो रही, तो क्या सब कुछ क्वेश्चन करोगे? क्यों से तो करोगे भैया। शांत क्यों हो, क्यों हो, बस क्यों सब पकड़ लो जरा। क्यों ये आ रहा है इसमें, क्यों, बस हो गया आपके ट्रिक। आ रहा नहीं आ रहा? क्यों? हाँ जी आ रहा है। तो शांति का किसको मिला है? निहोन हिंडियांको। भैया शांत क्यों हो, क्यों सब पढ़ लो, क्यों आ रहा आपका? हिंडियांको में, बस ये मिला आपका शांति का। और ये कहाँ के हैं? आपके जापान के। इसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का किन लोगों को मिला है? अर्थशास्त्र का मिला है 3 लोगों को। डेरोन एस मोगलू को। ये टर्की के, इनका देश याद रखना टर्की, क्योंकि ज़्यादातर इसमें यूके और यूएसए के हैं, लेकिन ये टर्की के हैं। साइमन जॉनसन यूके के हैं और जेम्स ए रॉबिन्सन यूके के हैं। सनसन आ रहे हैं दोनों, सनसन भाई भाई है दोनों। किसी के होंगे भैया सन, दोनों लड़के लड़के होंगे तो भाई भाई होंगे, तो दोनों एक ही देश के हैं, यूके के। ऐसा तो आप देश को याद कर लेना। अब इनका ट्रिक क्या है भैया? अर्थशास्त्र सब पकड़ लिया। अर्थशास्त्र में क्या देखने को मिलेगा? पैसा देखने को मिलेगा भाई। इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा? पैसा। बस पैसा सब पकड़ना है। पकड़ लिया जी हमने, वो लिख दिया पैसा। पैसा कहाँ मिलेगा आपको? पैसा मिलेगा अर्थशास्त्र में। भाई यही हमारी ट्रिक है भैया। जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा? वो ऐश करेगा। क्या करेगा? वो ऐश करेगा भैया। जिसके पास पैसा वही तो ऐश करेगा। अब जिसके पास पैसा ना हो तो बेचारा खाना खा ले, वही बहुत है। तो ऐश कौन करेगा? ऐश करेगा जिसके पास पैसा होगा। ऐसा हो गया आपका एस मोगलू। क्या हो गया आपका? एस मोगलू। बस यार आपका ऐश। तो पैसा जिसके पास है वो ऐश करेगा। तो किसको मिला है? डोरन एस मोगलू को। उसके बाद इसमें क्या करना है? साइमन जॉनसन। भैया जॉनसन आ रहा है इसमें, एक शब्द पकड़ लो। एक आपने सुना होगा, कौन? जॉन सीना। सबने सुना होगा, WWE का खिलाड़ी है, क्या नाम है उसका? जॉन सीना। देखा होगा, ऐसा करता है वो जॉन सीना। तो भैया जॉन सीना है, जॉन सीना के पास क्या? जॉन सीना के पास बहुत सारा पैसा। अगर तुम्हारे दिमाग में तो क्लिक कर गया जॉन सीना, तो हाँ भाई तुरंत क्लिक करेगा वो, उसके पास तो बहुत सारा पैसा। तो जॉन सीना के पास क्या? जॉन सीना के पास बहुत सारा पैसा। और जॉन सीना से होगा जॉनसन। जॉन सीना, जॉनसन, ये भी याद हो गया। उसके बाद
एक शब्द और पकड़ो भैया पैसे से रिलेटेड। भैया आपने एक शब्द सुना होगा रोबरी। रोबरी सुना होगा, रोबरी का मतलब चोरी, इसमें रोबरी बोल लोगे तो रोबरी किसकी होगी? पैसों की तो होगी। अब ऐसा तो नहीं तुम्हारे घर में कोई चोर आया और तुम्हारे कपड़े उठा कर ले गया, तुम्हारी बुक उठा कर ले गया, ऐसा तो लेकर जाने का नहीं। तो क्या लेकर जाएगा? पैसे चुराएगा। तो भैया रोबी किसकी होगी? रोबरी होगी। हमेशा लिख रहे हैं रोबी, पूरा नहीं लिख रहा, रोबी लिख रहे हैं। रोबी किसकी होगी? इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ आपका, रोबी। रोबी किसकी होगी भैया? रोबी होगी पैसे की। किसकी होगी? पैसे की। तो रोबी से क्या होगा? रोबी से हो गया आपका रोबिन्सन, यार आपका रोबी। रोबी से हो गया आपका रोबिन्सन। फिर से देख लो पैसे की ट्रिक क्या है। पैसे से बन गया अर्थशास्त्र। पैसा होगा उसके पास, वो करेगा एस। एस से हो गया आपका एस मोगलू। पैसा किसके पास है? पैसा जॉन सीना के पास है। जॉन सीना से हो गया आपका जॉनसन। भैया पैसे की रोबी होगी, रोबी से हो गया आपका रोबिन्सन। तो जितने भी आपके नाम हैं यहाँ पे, मैंने सारे के सारे आपको ट्रिक याद करा दिए भैया। इसके बाद आप क्वेश्चन लगाना इनके, भैया ऐसे लगा लेना, दिमाग में सोचना कि ऐसा फिजिक्स में किसको मिला, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए या किसी की भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। सारी की सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। मैं पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा भी रहा हूँ, 3-4 टॉपिक की करा चुका हूँ। जैसे जैसे आगे पढ़ाऊँगा सबकी पीडीएफ वहीं पर आपको मिलेगी। और भैया टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का पिन जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आपको कमेंट खोलो उसका और वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम चैनल आपका ओपन होगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। वहीं पे मिलेगी सब कुछ पढ़ाई हुई आपको पीडीएफ। तो भाइयों फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।